नमस्कार फ्रेंड्स, मिशन आईएसपीसीएस में आपका स्वागत है। तो आइए आज हम देखते हैं बीपीएससी 66 प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज का टेस्ट नंबर जो चल रहा है दृष्टि आईएएस का, तो उसका जो आज देखते हैं सेट नंबर 9। इसमें जो है आपको जो है इकोनॉमिक्स और बिहार स्पेशल और करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन दिए गए हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष प्राकृतिक गैस और उर्वरक को कोर सूची में शामिल कर लिया गया। ठीक है, तो इसकी बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 2013 में जो है कोर सूची में दो शामिल किए गए थे। इसमें जो है कौन कौन से शामिल किए गए थे, प्राकृतिक गैस और उर्वरक, दो जो है कोर में शामिल कर लिए गए थे। इनके साथ साथ कुल अभी आपको पता है कि कुल 8 है, जिसमें प्राकृतिक गैस, कोयला, रिफाइनरी, बिजली, सीमेंट, उर्वरक, स्टील और कच्चा तेल, ये कुल 8 जो है कोर उद्योग है। क्वेश्चन नंबर 2 है, विश्व में पहली बार किस देश ने एक राष्ट्रीय योजना पर विचार किया और उसे अपनाया था। तो आपको पता होगा कि सोवियत संघ द्वारा सबसे सर्वप्रथम जो है योजना आयोग पर विचार किया गया था और उसे अपनाया भी था 1930 के दशक में। क्वेश्चन नंबर 3 है, एम विश्वेश्वरैया के राज्य नियोजन के विचार में शामिल है। तो एम विश्वेश्वरैया द्वारा राज्य नियोजन के पक्ष में क्या कहा गया था, तो इसमें जो कहा गया था लोकतांत्रिक पूंजीवाद होना चाहिए, श्रम का कृषि से उद्योग की ओर हस्तांतरण होना चाहिए, मतलब श्रम का जो है उद्योग की ओर ज़्यादा बल देना चाहिए। उसके बाद राष्ट्रीय आय पर बढ़ाने पर, ये जो है ऑप्शन नंबर ए, बी और सी ये तीनों सही है। इस तरह से ऑप्शन नंबर ई इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत की स्वतंत्रता से पहले निम्नलिखित में से किस आर्थिक योजना ने विकेंद्रीकृत आर्थिक संरचना का समर्थन किया था। तो मतलब ये क्या पूछ रहा है कि स्वतंत्रता से पहले, तो स्वतंत्रता से पहले जो था तो गांधीवादी योजना, जिसकी कल्पना जो है नारायण अग्रवाल द्वारा किया गया था और ये प्लान तैयार किया गया था गांधीवादी योजना। ठीक है, इसके तहत ये क्या कहा गया था कि कृषि पे अधिक बल देना है हमें, और मतलब उद्योग पे भी बल देना है, लेकिन कुटीर उद्योग पर ज़्यादा बल देना है। ठीक है, ना कि भारी उद्योग पर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के दौरान विभिन्न केंद्रीय मंत्रालय की प्रगति की निगरानी का कार्य योजना आयोग को सौंप दिया गया। मतलब ये बोल रहा है कि प्रगति की निगरानी का कार्य योजना आयोग को सौंप दिया गया। तो ये 10वीं पंचवर्षीय योजना के काल में हुआ था, समय में हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद के गठन के समय इसके अंग नहीं थे। ठीक है, यह ध्यान रखिएगा, अंग नहीं थे एनटीसी के, मतलब राष्ट्रीय विकास परिषद के अंग नहीं थे। तो इसका आंसर है प्रधानमंत्री तो थे, राज्य के मुख्यमंत्री ये भी थे, और योजना आयोग के सदस्य, ये तीनों जो है इसके अंग थे। आगे देखते हैं ऑप्शन। आगे है जो सभी केंद्रीय कैबिनेट मंत्री इसके अंग नहीं थे। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 7 है, संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना एमपी लेड्स जिसे कहा जाता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम। ठीक है, तो यह कब शुरू की गई थी, तो ये सर्वप्रथम इसकी बात करें तो 1993 में इसकी शुरुआत सर्वप्रथम हुई थी, और उस समय जो है संसद को जो मतलब क्षेत्रीय विकास के लिए पैसा दिया जाता था, कुल 5 लाख दिया जाता था, और अभी आपको पता होगा कि 5 करोड़ अभी दिया जाता है संसद को, मतलब क्षेत्रीय विकास के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत में दूसरी पीढ़ी के सुधार किस वर्ष किए गए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा 2000 से 2001 के दौरान दूसरी पीढ़ी के सुधार किए गए थे। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से किस पर कोर मुद्रास्फीति की गणना के लिए विचार नहीं किया गया था। ठीक है, कोर मुद्रास्फीति की गणना के लिए विचार नहीं किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको मतलब खाद्य वस्तु और ऊर्जा को छोड़कर जो है ये सभी पर विचार किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, मुद्रास्फीति जनित मंदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसका मतलब क्या हुआ कि इन्फ्लेशन और मंदी सहित हो तो उसे क्या कहा जाता है, आपको पता है कि स्टैगफ्लेशन उसे कहा जाता है। तो इसमें क्या क्या होता है कि उच्च स्तर पर बेरोजगारी होती है और उसके साथ साथ
और उच्च स्तर पर इन्फ्लेशन भी होता है। तो ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। 11 है, मुद्रास्फीति के प्रभाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। मतलब मुद्रास्फीति के प्रभाव क्या क्या पड़ेगा और इसमें कौन सा इसमें गलत है। तो उधारदेता का हानि होता है, सही है, क्योंकि मतलब ऋण जो है कम, मतलब ऋण लागत में गिरावट आ जाती है। तो ये हो जाएगा। उधार देकर्ता को लाभ हो जाता है, उधारकर्ता को, उधार लेने वालों को लाभ होता है, ये भी सही है। कुल मांग में वृद्धि, ये भी सही है, ठीक है। और ऋण लागत में गिरावट, ये कुल मिलाकर ये सारे जो है ऑप्शन सही है। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है। यहाँ पे देखिएगा, तो भारत थोक मूल्य सूचकांक WPI और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी कि CPI दोनों अपनी मुद्रास्फीति की गणना करता है। तो बिल्कुल सही है। WPI मुद्रास्फीति का उपयोग मैक्रो लेवल पर किया जाता है और CPI जो है माइक्रो लेवल पे किया जाता है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी तीनों सही है। और डी का देखते हैं कि WPI और CPI दोनों केवल अंक में दिखाया जा सकता है, प्रतिशत में नहीं। तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसका जो है प्रतिशत में भी दिखाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इस यहाँ पे गलत है। 13 है, 10वीं कृषि जनगणना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। यहाँ पे देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, कौन से कथन सही है पूछ रहा है। तो ऑप्शन पढ़ते हैं। तो छोटे और सीमांत किसान 2 हेक्टेयर से कम भूमि वाले समस्त किसान 80% से अधिक है। तो आपको पता है कि 86% लगभग जो है लघु और सीमांत किसान, मार्जिनल फार्मर हैं। ठीक है, ये सही है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी है, समस्त किसान को एक साथ रखने पर औसत जोत का आकार घटकर 1.08 हेक्टेयर रह जाता है। तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं। छोटे और सीमांत किसान के पास फसल क्षेत्र का 50% से भी कम हिस्सा है, मतलब कुल लगभग अभी जो है 47% के आसपास है। तो ये भी सही है। इसके बाद है ऑप्शन नंबर डी, 10 हेक्टेयर से अधिक जोत वाले किसान की हिस्सेदारी 1% से भी कम है। तो अगेन ये भी सही है, क्योंकि लगभग 0.57%, मतलब 10 हेक्टेयर से अधिक वाले किसान यानी कि मतलब बृहद किसान जिसे कहा जाता है, बड़ा किसान, तो उसका जो है 0.57% इसका कुल हिस्सा है इसमें। तो 13 का देखें तो 13 का इसमें सभी आंसर करेक्ट है। 14 है, निम्नलिखित में से कौन से हरित क्रांति के घटक नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि नहीं है। तो जैविक खाद, आपको स्पष्ट दिख रहा होगा कि जैविक खाद इसका जो है घटक नहीं है। इसमें मुख्यतः रासायनिक कीटनाशक, रोगाणुनाशक और सिंचाई और मतलब बीज पे ध्यान दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे नहीं होगा। 15, न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है। MSP के संदर्भ में कौन से कथन गलत है। यह कृषि बाजार में सरकार की ओर से गैर हस्तक्षेप सुनिश्चित करता है। तो ये गलत है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि गैर हस्तक्षेप नहीं, बिल्कुल ये हस्तक्षेप करता है कृषि बाजार में सरकार की तरफ से। तो ये ऑप्शन नंबर ये मतलब सही है, गलत है यहाँ पे। ठीक है, बाकी सभी जो है इसमें सही है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, मूल्य स्थिरीकरण कोष PSF निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा, PSF को जो है शुरू किया गया था इसका है मार्च 2015 में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, और ये PSF में क्या होता है कि PSF में जो सड़ने वाले बीज मतलब पेरिसेबल गुड्स होते हैं उसके मूल्य नियंत्रण के लिए खास करके ये शुरुआत किया गया था 2015 में। और इसमें जो मुख्यतः कौन से थे, आलू और प्याज को रखा गया था। 17 है, भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब हुई है। तो आपको पता है 1964 में FCI की स्थापना हुई है। 18, WTO के अनुसार ग्रीन बॉक्स के तहत सब्सिडी क्या है। तो ग्रीन, आपको पता है कि WTO के तहत 3 तरह के सब्सिडी दिए जाते हैं, एक ग्रीन बॉक्स, एक ब्लू बॉक्स, एक अम्बर बॉक्स सब्सिडी। तो ग्रीन बॉक्स सब्सिडी क्या होता है कि यह इसकी अनुमति खुली मतलब पूरी छूट दी गई है कि आप जितना चाहो। कृषि से पहले जो भी सब्सिडी होता है, कृषि कार्य से जैसे कि बुआई से पहले जो भी होता है कार्य, उसमें जो सब्सिडी दिया जाता है तो उसे कहा जाता है ग्रीन बॉक्स सब्सिडी। तो इसमें WTO द्वारा पूरा अनुमति दिया गया है कि आप जितना चाहे सब्सिडी दे सकते हैं। फिर ब्लू बॉक्स में सब्सिडी है कुछ
सीमित करके दिया गया है। उसके बाद अपर बॉक्स में कुछ बहुत सारे मतलब प्रतिबंध लगाए गए हैं कि आप 10% से ज़्यादा नहीं दे सकते, इस तरह से कुछ, जो कि WTO का है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुमति है। 19 है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? तो आपको पता है कि 2013 में जो ये अधिनियम आया था। 20, निम्नलिखित में योजनाओं और इससे संबंधित राज्य के बारे में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे देखिए, कालिया कर्नाटक से नहीं है, ये उड़ीसा से है, ध्यान रखिएगा, उड़ीसा से है कालिया संबंधित। तो ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पे आंसर हो जाएगा। MSMED एक्ट 2006 के अनुसार MSME को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? तो MSME की बात करें तो यह केवल कुल जो है 2 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें जो है विनिर्माण क्षेत्र है और सेवा क्षेत्र है। ठीक है, विनिर्माण और सेवा क्षेत्र, ठीक। और इसकी बात करें MSME की बात करें तो ये जो है देश में जो है सबसे ज़्यादा रोजगार देती है। कुल 8 करोड़ लोग जो है MSME से रोजगार पाते हैं। और GDP में हिस्सा की बात करें तो 37.5% जो है कुल GDP में MSME का योगदान होता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि MSME कितना महत्वपूर्ण है हमारे देश के लिए। 22 देखते हैं, मेक इन इंडिया योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? मेक इन इंडिया के तहत मतलब के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका लॉन्च 2014 में किया गया, बिल्कुल सही है। इसका उद्देश्य केवल विनिर्माण क्षेत्र में उद्यमिता को बढ़ावा देना है, तो ये बिल्कुल हमें गलत है। तो ये जो है विनिर्माण के साथ साथ सेवा क्षेत्र में भी उद्यमिता को बढ़ावा देना इसका कार्य है। ये ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे गलत है, ठीक है, बाकी सारे सही हैं। 23 देखते हैं, उदय योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? तो आपको पता है कि उदय जो है बिजली से संबंधित है। उदय सरकार द्वारा जो बनाया गया था, तो जितने भी विद्युत वितरण कंपनियां हैं उसको रेगुलेट करने के लिए उदय योजना सरकार द्वारा लाया गया था 2015 में। 24 है, राष्ट्रीय राजमार्ग भारत में सड़क यातायात के लगभग कितना प्रतिशत वहन करते हैं? तो आपने कई बार पढ़ा होगा कि 40% NH जो है वहन करता है सड़क यातायात का, ठीक है। 25 है, राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन NIP परियोजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो NIP प्रोग्राम जो है 2019 में शुरू की गई थी। 26 है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व को संरक्षित सुनिश्चित बाघ मानक CATS स्टैंडर्ड की मान्यता कब प्राप्त हुई? मतलब वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो बिहार में पश्चिम चंपारण में है उसे CATS की मान्यता मिल चुकी है। आपको पता है कि कुल इंडिया में जो है कुल 14 टाइगर रिजर्व को CATS का मान्यता मिल चुका है। CATS क्या होता है? तो मतलब कंजर्वेशन, टाइगर कंजर्वेशन को बढ़ावा देने के लिए इस तरह का टैग प्रदान किया जाता है, ठीक है। इसमें जो है बिहार का वाल्मीकि टाइगर रिजर्व भी शामिल है और इसे जो है शामिल किया गया था 29 जुलाई 2021 को टाइगर दिवस के दिन। 27 है, स्माइल योजना के तहत बिहार के निम्नलिखित में से किस शहर का चयन किया गया है? तो स्माइल योजना के तहत जो है बिहार के पटना का चयन किया गया है। 28 है, हाल ही में पहला हाई स्पीड रेल परीक्षण चलाया गया जो भारत और माहोताड़ी नेपाल को जोड़ता है। निम्नलिखित में कौन रेलवे लाइन मार्ग का स्टेशन नहीं है? तो रेलवे मार्ग का कौन स्टेशन नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, ठीक है, क्योंकि ये सारे जो है स्टेशन इससे संबंधित हैं। 29 है, निम्नलिखित में से किस निकाय ने दरभंगा फ्लोटिंग पावर प्लांट को मंजूरी दी है? तो इसको मंजूरी दिया है BERC के द्वारा और इसका है बिहार विद्युत नियामक कमीशन, ठीक है, बिहार इलेक्ट्रिक रेगुलेशन कमीशन द्वारा इसे प्लांट को मंजूरी दी गई है। 30 है, बिहार विधानसभा द्वारा बिहार खेल विश्वविद्यालय विधेयक 2021 के अनुमोदन के साथ राज्य के भीतर खेल विश्वविद्यालय स्थापित करने में राज्य देश में किस नंबर पे आता है? तो ये जो है 6वां नंबर पे आता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा।
31 है, हाल ही में बिहार में पाए जाने वाले किस प्रकार के आम का 100 किलोग्राम लंदन को निर्यात किया गया था? तो आपने सुना जर्दालू आम जो है जीआई टैग जिसे प्रदान किया गया है बिहार का, तो उसे जो है लंदन एक्सपोर्ट किया गया था। 32 है, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत सरकार द्वारा देश में जीवन बीमा व्यवसाय उद्योग राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो एलआईसी का राष्ट्रीयकरण जो है 1956 में किया गया था। ये आप सभी स्टैटिक जीके में पढ़े होंगे। 33 है, इरडा का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका है भारतीय बीमा विकास प्राधिकरण, ठीक है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी इसका पूरा नाम है। और सॉरी, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। सबसे पहला स्टॉक एक्सचेंज कहाँ खोला गया था? तो आपको पता है कि एंटवर्प में, मतलब बेल्जियम में खोला गया था। सबसे नीदरलैंड का अंग है जो नीदरलैंड में जो है खोला गया था, और 1631 में खोला गया था ये स्टॉक एक्सचेंज। 33 है, ऐसा व्यक्ति जो भविष्य में शेयर की कीमत में गिरावट का अनुमान लगाता है और इसलिए अपने शेयर जो है बेच डालता है और उससे लाभ कमाता है, उसे कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है बियर। आपने शेयर मार्केट में दो शब्द सुने होंगे, बुल और बियर। तो जो रिस्क लेता है उसे बुल कहा जाता है, और जो है शेयर बेच देता है अपनी गिरावट के कारण, गिरावट आशंका के कारण, तो उसे बियर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। 36 है, मार्च 2021 तक भारत के कुल विदेशी ऋण कितना था? तो ये जो था $570 बिलियन। 37 है, जब किसी घरेलू मुद्रा की विनिमय दर में उसकी सरकार द्वारा किसी विदेशी मुद्रा की तुलना में कटौती की जाती है तो उसे क्या कहा जाता है? मतलब क्या बोला जा रहा है कि विदेशी मुद्रा की तुलना में, मतलब इंडियन करेंसी यानी कि हमारी करेंसी को कम कर दिया जाए तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है अवमूल्यन, डिवैल्यूएशन जिसे कहा जाता है, इसे कहा जाता है। इससे जो है हमें क्या होता है कि एक्सपोर्ट में बढ़ोतरी होती है, एक्सपोर्ट को बढ़ोतरी के लिए इस तरह के कदम उठाए जाते हैं। 38 है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय यानी कि IMF का मुख्यालय कहाँ है? तो आपको पता है कि वाशिंगटन DC USA में जो है IMF का मुख्यालय है। 39, निम्नलिखित में से कौन सा देश वर्ष 2020 में सोने का सबसे बड़ा उत्पादक था? ये तो हमेशा से ही चीन ही रहता है। 40, निम्नलिखित में से कौन वर्ष 2021 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार रहा है? तो 2021 में जो है व्यापार भागीदार चीन को पछाड़ते हुए ऑप्शन नंबर ए यानी कि USA बन चुका है। 41 है, निम्नलिखित में से कौन से 8 कोर उद्योग में शामिल नहीं है? कोर उद्योग में कौन शामिल नहीं है? तो इसमें अगर देखें आप तो अभी जस्ट बताया था फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, खाद और एल्युमिनियम इसमें शामिल नहीं है, जबकि सीमेंट, इस्पात, ये सब जो है, बिजली, कोयला, रिफाइनरी प्रोडक्ट, कच्चा तेल, इस तरह के 8 कुल जो है कोर उद्योग में शामिल है, ठीक है। 42 है, भारत में थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष जो है, थोक मूल्य होलसेल प्राइस इंडेक्स का जो है आधार वर्ष है 2011 से 12। 43 है, केंद्रीय बजट 2021-22 ने भारतीय वस्त्र उद्योग को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस योजना की घोषणा की थी? तो ये हमने पिछले सेट में बताया था कि मित्रा योजना की शुरुआत मतलब ये जो है वस्त्र उद्योग को प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए किया गया था। मित्रा का फुल फॉर्म क्या होता था, क्या था? मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क, ठीक है, मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क। 44 है, वर्ष 2021 में भारत में सौर ऊर्जा की कुल स्थापित क्षमता के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा राज्य सही क्रम में अवरोही क्रम में है? तो मतलब ये क्या बोल रहा है कि सौर ऊर्जा की कुल स्थापित क्षमता की बात कर रहा है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला जो आता है राजस्थान, उसके बाद कर्नाटक, उसके बाद गुजरात। इस तरह से अगर देखें आप अवरोही क्रम में तो हो जाएगा राजस्थान, कर्नाटक और गुजरात, उसके बाद तमिलनाडु आता है। 45 है, प्रशुल्क एवं व्यापार पर सामान्य समझौते यानी कि गैट ने एक बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली की शुरुआत
की, जिसके परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस संगठन की स्थापना हुई। तो आपको पता है कि 1995 में गेट का नाम जो है ये क्या बन गया था, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। छियालीस है, केंद्रीय बजट 2021-22 में कोविड-19 टीके के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई थी। तो इसमें जो है कुल 35,000 करोड़ आवंटित वैक्सीन के लिए की गई थी। 46 है, LPI यानी कि लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2018 में भारत 44वें स्थान पर रहा। यह इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया गया है। तो ये जो है LPI इंडेक्स जो है विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 48 संयुक्त राष्ट्र सतत विकास सम्मेलन में सतत विकास लक्ष्यों SDG का प्रस्ताव किस वर्ष किया गया था। प्रस्ताव ये पूछ रहा है, ठीक है। तो SDG का प्रस्ताव जो है 2002 में आपने सुना होगा Rio+20 जो सम्मेलन हुआ था, तो उसमें जो है इस तरह का प्रस्ताव आया था SDG का। और इसका जो है SDG का मतलब कहाँ से कब तक 2016 से 30 तक का ये मतलब ये SDG चलेगा, ठीक है। इससे पहले मिलियन MDG था, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, आपको पता होगा। 49 मानव विकास सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या है। तो मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान जो है 131वां है, ठीक है। इसमें अगर पहला स्थान की बात करें तो इसमें जो शीर्ष स्थान पर जो है नॉर्वे है, नॉर्वे, ठीक है। उसके बाद आइसलैंड है। 50 देखें, बांकीपुर पटना में 16 दिसंबर 1916 को स्थापित होम रूल लीग के अध्यक्ष के रूप में कौन थे। तो इसमें थे मजरूल हक, ठीक है। मजरूल हक इसके अध्यक्ष थे, मतलब होम रूल लीग सोसाइटी के, होम रूल लीग के अध्यक्ष। 51 देखते हैं, तो वैश्विक नवाचार सूचकांक द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो ये जो है वैश्विक नवाचार सूचकांक किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। इसकी बात करें तो इसमें जो है एक से ज़्यादा हो जाएगा, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी, इनसीड और विपो, इस तीनों के द्वारा जो है वैश्विक नवाचार सूचकांक जारी किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, A, B और C हो जाएगा इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं, आगे 52 है, हाल ही में समाचार में रहा GRB 200826A क्या है। तो ये जो है एक उच्च ऊर्जा विकिरण की एक शक्तिशाली विस्फोट जो हुआ था, तो इससे संबंधित है ये। 53 है, जुलाई 2021 में भारत इंडोनेशिया समन्वित गश्ती इंडोनेशिया कॉर्पोरेट किस संस्करण का आयोजन किया गया था, ठीक है। इंडोनेशियन कॉर्पोरेट का मतलब किस संस्करण आयोजन हुआ था। तो इसका जो है 36वां संस्करण आयोजन किया गया था। 54 है, निम्नलिखित में से किसे आई-मिसा पहल शुरू की। तो आई-मिसा पहल जो है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था। आगे बढ़ते हैं 55, हाल ही में धोलावीरा को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल का दर्जा मिला है। यह यूनेस्को की सूची में शामिल होने वाला भारत का कितनावां स्थान है। इसकी अगर बात करें, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि इसमें ऑप्शन दिया नहीं हुआ। तो 40वां मतलब स्थल था, ठीक है। धौलावीरा 40वां स्थल यूनेस्को में शामिल होने वाला। 56 है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में कापू समुदाय के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की है। तो कापू समुदाय कहाँ पे रहते हैं, आप जान सकते हैं कि आंध्र प्रदेश में कापू समुदाय को 10% आरक्षण की घोषणा आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया था। 57 है, हाल ही में व्यापक रूप से समाचार में रहा पेगासस सॉफ्टवेयर किस देश के दुर्भावनापूर्ण स्पाईवेयर है। तो ये आपको अच्छे से पता होगा, ये इजराइल का एक स्पाईवेयर है। 58 है, वर्ल्ड बैंक बेटर वर्ल्ड
B3W किसकी पहल है? तो ये जो है G7 देशों द्वारा ये पहल किया गया था। इसका फुल फॉर्म अगर बात करें तो बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड, ठीक है, बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड इसका फुल फॉर्म है। 59 हाल ही में समाचार में रहा नियोजित अप्रचलन शब्द। नियोजित अप्रचलन शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? नियोजित अप्रचलन शब्द जो है राइट टू रिपेयर आंदोलन से संबंधित ये जो है शब्द है। 60 देखते हैं, उस परियोजना योजना का नाम जिसका उद्देश्य रक्षा पेंशन भोगियों के लिए पेंशन व्यवस्था हेतु एक व्यापक समाधान प्रदान करना है। तो क्या है उस परियोजना का नाम? उसका नाम है स्पर्श, ठीक है। तो इसका पूरा नाम, अगर पूरे नाम की बात करते हैं, सिस्टम फॉर पेंशन एडमिशन फॉर रक्षा, एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा इसका पूरा नाम है। आगे बढ़ते हैं। 61 हाल ही में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित रुद्रेश्वर मंदिर, रुद्रेश्वर मंदिर कहाँ है? तो इसका आंसर है ये जो है तेलंगाना में है, ठीक है। 61 का तेलंगाना में है काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। 62 है हाल ही में समाचार में रहा लास्ट आइस एरिया, लास्ट आइस एरिया किसका भाग है? तो ये जो है आर्कटिक का मतलब भाग है लास्ट आइस एरिया। 63 है निपुण भारत कार्यक्रम का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस आयु के वर्ग के बच्चों को सीखने की आवश्यकता को पूरा करना है? निपुण जो है ये जो है 3 से 9 वर्ष के आयु के वर्ग के बच्चे को सीखने की आवश्यकता को पूरा करना है निपुण। 64 है निम्नलिखित में से किसने प्रोजेक्ट बोल्ड लॉन्च किया था? तो ये जो है इसका प्रोजेक्ट बोल्ड जो लॉन्च किया था सूक्ष्म एवं लघु मध्यम उद्योग मंत्रालय द्वारा बोल्ड लॉन्च किया गया था। बोल्ड के तहत क्या होगा, बम्बू मिशन मतलब जो है रेगिस्तान में बांस को लगाया जाएगा जहाँ जिस कारण मतलब रेगिस्तान का विस्तार न हो सके, ठीक है, इसका लक्ष्य था। 65 निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व को वर्ष 2019 के लिए वर्ष का सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग खिलाड़ी चुना गया? तो जो है 2019 के लिए वर्ष का सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग खिलाड़ी किसे चुना गया था? तो ये जो है प्रमोद भगत, बिहार के हैं, वैशाली के। 66 है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन कहाँ किसके द्वारा किया जाएगा? तो ये कई बार हमने बताया हुआ कि हरियाणा में 2021 खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया जाएगा। 67 है पीवी सिंधु ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में किसे हराकर कांस्य पदक जीता था? तो ये जो है ही बिंग को हराकर कांस्य पदक जीता था। 68 है डैश की बीवी ने अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा जोनस को वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। ये नाम है उसका जो है वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है प्रियंका चोपड़ा और निक जोन्स को। तो ये क्या है? तो ये जो है इटली की कंपनी है, शायद लग्जरी ब्रांड है ये, तो इटली की कंपनी है, इसका ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है प्रियंका चोपड़ा को। हाल ही में एक पद्मा सचदेवा का निधन हो गया। वह किस भाषा की पहली आधुनिक महिला कवयित्री थी? तो किस भाषा की थी? तो ये है डोगरी भाषा की महिला कवयित्री थी। 70 है नस्लवाद, नस्लीय भेदभाव, जेनोफोबिया और असहिष्णुता की चुनौतियों से निपटने हेतु विशेषज्ञ सलाह प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में किसके द्वारा अफ्रीकी मूल के लोगों का अस्थायी मंच बनाया? तो इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा
अस्थायी मंच बनाया गया था। 71 है देश में पहले नेशनल हार्ट फेलियर बायो बैंक, नेशनल हार्ट फेलियर बायो बैंक का उद्घाटन किया गया देश में जो है। तो ये जो है शुरुआत किया गया था केरल में, ठीक है, केरल में, जो कि इसमें ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। 72 है नीरज चोपड़ा ने पुरुष की भाला फेंक स्पर्धा में अपने दूसरे प्रयास में कितना मीटर फेंका था इन्होंने। तो इसका आंसर हो जाएगा 87.5 मीटर, 58 मीटर इसने भाला फेंका था। 73 है निम्नलिखित में से कौन सी एकल खुराक वाली कोविड-19 वैक्सीन जिसे हाल ही में भारत में आपातकालीन उपयोग प्राधिकरण के लिए मंजूरी दी गई है, तो इसका नाम क्या है? तो इसका नाम जो है जॉनसन है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। 74 है विश्व जैव ईंधन दिवस 2021 की थीम क्या था? तो इसका थीम था बेहतर पर्यावरण के लिए जैव ईंधन को बढ़ावा देना। 74 के बाद देखते हैं 75, हाल ही में खबरों में रहा DABUS क्या है? तो हाल ही में खबरों में रहा DABUS यह एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम है, डबूस। आगे देखते हैं 76, अगस्त 2021 में भारत में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के कारण अनाथ बच्चों को शिक्षा और नौकरियों में 1% का आरक्षण देने का निर्णय लिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र सरकार द्वारा ये किया गया था, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। तो महाराष्ट्र सरकार द्वारा इस तरह का कदम उठाया गया था। 77 है भारत ने हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश के साथ बहाल हल्दीबाड़ी चिल्हाटी रेल मार्ग, ये आपने कई बार नाम सुना होगा, हल्दीबाड़ी चिल्हाटी रेल मार्ग के माध्यम से नियमित मालगाड़ी का संचालन शुरू किया था? तो ये जो है बांग्लादेश से संबंधित है, हल्दीबाड़ी चिल्हाटी रेल मार्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन 78 है क्लाइमेट चेंज 2021 द फिजिकल साइंस बेसिस शीर्षक वाली छठी आकलन रिपोर्ट SR6 हाल ही में किसके द्वारा जारी की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जलवायु परिवर्तन से संबंधित अंतर सरकारी पैनल द्वारा ये आकलन AR6 जारी किया गया था। 79 ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स, ठीक है, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये जो है कुशमैन और वेकफील्ड द्वारा ये जारी किया जाता है। 80 है भारत की पहली ड्रोन फोरेंसिक लैब, एक मिनट, हाँ ये है ड्रोन फोरेंसिक लैब स्थापित की गई है। तो ये जो है की गई थी ऑप्शन नंबर सी केरल में। 81 है 23 अगस्त 2021 को केंद्र सरकार और एशिया विकास बैंक बेंगलुरु ने मेट्रो नेटवर्क विस्तार के लिए ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया था। तो ये कितना ऋण था? इस ऋण की बात करें तो ये 500 मिलियन था, 500 मिलियन डॉलर। तो इसमें जो है ऑप्शन नहीं दिया हुआ, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। तो ये जो है 500 मिलियन डॉलर का ऋण बेंगलुरु मेट्रो के लिए लिया गया था ADB से। 82 है निम्नलिखित में से कौन बिहार के खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था, ये पूछ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा राजकुमार शुक्ल खिलाफत आंदोलन से संबंधित नहीं थे। 83 देखें तो जरासंध किस वंश से संबंधित थे? तो जरासंध की बात करें तो ये जो है बृहद्रथ राजवंश से संबंधित थे। 84 है प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु अश्वघोष कनिष्क के दरबार में शामिल होने से पहले निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित थे? तो ये जो थे 84 का, ये जो शुरुआत में जो है मगध से संबंधित थे। तो मगध से कनिष्क के द्वारा कनिष्क ने मगध पर आक्रमण करके बुद्ध का जो भिक्षा पात्र था और ये अश्वघोष को वहाँ से ले आया था, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
85 देखते हैं, बिहार में प्रवेश करने वाले पहले यूरोपीय कौन थे? बिहार में प्रवेश करने वाले पहले यूरोपीय थे पुर्तगाली। 86 है, डैश में 1632 में पटना में अपना कारखाना स्थापित किया जो अब पटना कलेक्ट्रेट के रूप में जाना जाता है। तो 32 में क्या कौन सा था? तो आपने पढ़ा होगा डच ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, बक्सर के युद्ध निम्नलिखित में से किस तिथि को लड़ा गया था? तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। तो ये लड़ा गया था 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। 88 है, गोलघर के अन्न भंडार किसके द्वारा बनवाया गया था? तो ये जो बनवाया गया था तो गॉस्टिन के द्वारा बनवाया गया था। 89 है, पीर अली जिसके अधीन पटना में विद्रोह हुआ वह एक था, ये था बुक वाला, बुक ऑप्शन नंबर डी बुक बाइंडर था, 3 जुलाई को जो हुआ था। ठीक है, 90 है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना की गई थी? किसके अगुवाई में? तो ये सच्चिद्रनाथ सन्याल की अगुवाई में जो है अनुशीलन समिति का स्थापना पटना में हुई थी। 91 है, डैश द्वारा फरवरी 1922 में बिहार नेशनल कॉलेज और इसके भवन बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन किया गया था। तो ये किसके द्वारा उद्घाटन इसका किया गया था? महात्मा गांधी के द्वारा। तो इसमें ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। ठीक है, महात्मा गांधी द्वारा 1922 में बिहार नेशनल कॉलेज का उद्घाटन किया गया था। 92 है, अम्रपाली वर्जी महाजन पद के निम्नलिखित कुलों में से किस कुल की शाही गणिका और नर्तकी थी? तो ये जो है वैशाली की थी गणिका और नर्तकी। 93 है, निम्नलिखित में से कौन सा योग बौद्ध संगीत से संबंधित सुमेलित नहीं है? तो प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? राजगीर में। ठीक है, दूसरा हुआ था पाटलिपुत्र में, तीसरा हुआ था वैशाली में, चौथा हुआ था कुंडलवन कश्मीर में। ठीक है, तो इसमें जो है सारे सुमेलित हैं। ठीक है, और सॉरी यहाँ पे जो है द्वितीय वैशाली में हुआ था। ठीक है, सॉरी यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी अगर बात करें तो बी और सी यहाँ पे गलत है, बाकी जो है चतुर्थ कुंडलवन में हुआ था। ठीक है, द्वितीय हुआ था वैशाली में और तृतीय हुआ था पाटलिपुत्र में। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। नाइन्टी 94 है, निम्नलिखित में से कौन मगध का पूर्व मौर्य काल से का राजवंश नहीं है? मगध के पूर्व मौर्य काल राजवंश से संबंधित नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा शुंग राजवंश जो है पूर्व मगध से नहीं है, ये बाद का है। बाकी शिशुनाग, हर्यक और विद्रथ ये तीनों जो है मौर्य काल से पूर्व का राजवंश है। 95 है, गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित में से किस शासक ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी? तो आपको सभी पता है कि ये जो है कुमारगुप्त प्रथम द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 96 हसन शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रोहतास में जो है हसन शाह सूरी का मकबरा स्थित है। 97 देखते हैं, शेरशाह शासनकाल में के दौरान बिहार के विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो बिहार के विकास के बारे में इसमें से कौन सा कथन सही है? तो इसमें से यूरोपीय का प्रारंभ सही है, ग्रांड ट्रक का निर्माण ये भी सही है, डाक व्यवस्था में सुधार ये भी सही है, और पटना शहर का पुनरुद्धार, यानी कि इसमें जो है सारे ऑप्शन जो है सही है। 98 है, मुगल का विरोध में बक्सर की लड़ाई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व किसने किया था? मुगल के विरोध में बक्सर की लड़ाई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था हेक्टर मुंडो के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 99 है, बिहार के विद्रोह के दौरान कुंवर सिंह की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, कुंवर सिंह के बारे में कौन सही है नहीं है? तो उन्होंने 27 जुलाई 1857 को आरा पर अधिकार कर आजमगढ़ नाना साहेब के साथ ब्रिटिश सेना को हराया था। तो ये जो है सही है।
दूसरा ऑप्शन है अगस्त 1857 में विंसेंट आयर ने जगदीशपुर पर अधिकार कर लिया और कुंवर सिंह किले को नष्ट कर दिया था, तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं। 23 अप्रैल 1858 को कुंवर सिंह ने कैप्टन ली ग्रैंट के नेतृत्व वाली ब्रिटिश सेना को हरा दिया था, तो ये भी सही है। और 3 दिनों के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है, ये आपको पता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। 100 है, 100 क्वेश्चन है। तना भगत आंदोलन के नेता कौन थे? तना भगत के आपको पता है कि यात्रा भगत जो है तना भगत आंदोलन के नेता थे। 101 है, मुंडा आंदोलन के संदर्भ में उलगुलान शब्द का अर्थ है? तो इसका अर्थ है महान हलचल, ठीक है। तो इसका है महान हलचल मतलब विद्रोह। 102 है, मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? जिसमें है इस बम कांड का मुख्य लक्ष्य अंग्रेजी अधिकारी किंग्सफोर्ड का हत्या करना, सही है। प्रफुल्ल चाकी खुदीराम बोस इस बम कांड को अंजाम दिया था, सही है। इस बम कांड के दोषी ठहरा रहे खुदीराम बोस को 11 अगस्त 1911 को फांसी दी गई, तो ये गलत है। 1908 को ही फांसी दी गई थी, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 103 है, सतयुग पत्रिका किसने प्रकाशित किया था? सतयुग पत्रिका ये जो है पुरुषोत्तम नारायण नंदा द्वारा प्रकाशित एक पत्रिका है। 104 है, पटना होम रूल लीग के किस नेता ने विजयदशमी के दिन भारत माता की पूजा प्रारंभ करने का विचार रखा था? तो इसका विचार जो रखा था राम पूरन चंद्र के द्वारा इसका विचार रखा गया था। 105 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो पटना विश्वविद्यालय 17 सही है। वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय 1995 ये गलत है क्योंकि 1992 में इसकी मतलब स्थापना हुई थी, बाकी ये सही है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। 106 है, किस बिहारी नेता की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन अगस्त 1918 बम्बई में हुआ था? तो ये जो हुआ था सैयद हसन इनाम के अध्यक्षता में। 107 है, किस बिहार में किस समय मुठिया प्रथा चालू की गई थी? तो मुठिया प्रथा कब चालू की गई थी? तो ये जो है असहयोग आंदोलन के दौरान जो है मुठिया प्रथा चालू की गई थी। 108 है, 26 जनवरी 1930 को जब कांग्रेस ने स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की तो पटना में किस महिला स्वतंत्रता सेनानी के नेतृत्व में तिरंगा लहराया गया था? तो ये जो है गौरी दास के नेतृत्व में जो है तिरंगा लहराया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, अब्दुल कयूम अंसारी ने किस वर्ष मोमिन कांग्रेस की स्थापना की? तो मोमिन कांग्रेस की स्थापना 1938 में जो है अब्दुल कयूम अंसारी के द्वारा किया गया था। 110 है, किस विदेशी यात्री पाटलिपुत्र को पोलिब्रोथा कहकर पुकारा था? तो पोलिब्रोथा किसके द्वारा कहा गया था? तो मेगास्थनीज के द्वारा ये जो है पोलिब्रोथा नगर कहा गया था। 111 है, गया के समीप नागार्जुन पहाड़ी में प्रसिद्ध गोपी गुफा का निर्माण किसने करवाया था? तो गोपी गुफा का निर्माण जो है ये जो है अशोक के पौत्र दशरथ के द्वारा करवाया गया था। 112 है, शेषासुरी ने किस युद्ध में बंगाल की सेना को पराजित कर पूर्वी भारत में अपनी स्थिति सर्वोपरि बना ली? तो इसका आंसर हो जाएगा सूरजगढ़ का युद्ध में ये जो है बंगाल की सेना को पराजित कर पूर्वी भारत में अपनी स्थिति बना ली। 113 है, बिहार को मुगल साम्राज्य के प्रांत का दर्जा कब मिला? तो ये जो है 1580 में जो है मिला था। इसका आंसर हो जाएगा 1580, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर इसी में नहीं दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। 114 है, बिहार के उपनवाब जैनुद्दीन हैबत जंग किस वर्ष अफगानों ने वध कर दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1748 में। 115 है, मुगल शासक जहांगीर ने 1621 में किसे बिहार का प्रांतीयपति नियुक्त किया था? तो ये जो है राजकुमार परवेज को जो है बिहार का प्रांतीयपति नियुक्त किया था इसने, जहांगीर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
116 है पटना को अजीमाबाद किसने बनाया था? तो आपको पता है कि राजकुमार अजीम, ठीक है। 117 है ईरानी यादरी अब्दुल लतीफ़ किस मुग़ल शासक के समय बिहार आया था? अब्दुल लतीफ़ जो थे अकबर के समय बिहार आए थे। 118 है 1770 में बिहार के लिए गठित राजस्व परिषद पटना का अध्यक्ष कौन था? राजस्व परिषद का अध्यक्ष कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा जेम्स अलेक्जेंडर। 119 है 1912 में पटना में आयोजित कांग्रेस के 27वें अधिवेशन के महासचिव कौन थे? तो महासचिव जो थे सच्चिदानंद सिन्हा थे, ठीक है। 120 है निम्नलिखित महाजनपद में से कौन से महाजनपद वर्तमान में बिहार क्षेत्र में स्थित नहीं है? तो इसकी बात करें तो जो है वत्स जो है यहाँ पे बिहार में स्थित नहीं है। सॉरी, यहाँ पे जो है कौशल भी यहाँ पे अवस्थित नहीं है, ठीक है। वज्जी और अंग इसमें जो है अवस्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। 121 है हर्यक वंश में क्रमशः किसको शोणिक या कुणिक के उपनाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बिंबिसार और अजातशत्रु, ठीक है। 122 है जुलाई 2021 में चर्चा में रहा नबीनगर एनटीपीसी केंद्र बिहार के किस जिले में है? तो आपको कई बार हमने बताया हुआ, तो ये औरंगाबाद में अवस्थित है। 123 है बिहार सरकार द्वारा राज्य के किस जिले में डिस्ट्रिक्ट अर्ली इंटरवेंशन सेंटर स्थापित किया गया था? तो ये जो है पटना में। 124 है जुलाई 2021 में बिहार सरकार ने खनन एवं भूतत्व विभाग ने राज्य के 4 प्रमुख जिले के लिए बालू दर की दर तय की थी, तो कौन इसमें शामिल नहीं है? तो ये भी हमने मतलब बिहार स्पेशल में बताया हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा सारण के लिए तय नहीं किया गया था, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा पटना, रोहतास और औरंगाबाद में तय किया गया था। उसके बाद इसके साथ एक भोजपुर जिला भी था, ठीक है, सारण नहीं था। 125 होगा बिहार के किस विश्वविद्यालय ने राज्य का पहला फॉरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट खोलने का प्रस्ताव राजभवन को भेजा? कौन सा फॉरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट? तो इसका आंसर हो जाएगा वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय द्वारा। 126 है 16 जुलाई 2021 को केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बिहार की किस महिला को दीनदयाल अंत्योदय कृषि पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा वंदना कुमारी को इससे सम्मानित किया गया था। 127 है केंद्र सरकार ने देश में चावल का पहला साइलो गोदाम किस राज्य में स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो साइलो गोदाम जो है बिहार में स्थापित किया जाएगा। 128 है बिहार में पंचायत चुनाव 2021 संबंधी अधिसूचना किस तिथि को जारी की गई थी? अधिसूचना जो है ये 24 अगस्त को, ठीक है, 24 अगस्त 2021 को जारी की गई थी। 129 है बिहार सरकार ने किस स्थान पर सड़क अनुसंधान केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो सड़क अनुसंधान केंद्र पटना में स्थापित किया जाएगा। 130 है अगस्त 2021 में बिहार के किस व्यक्ति को गुजरात साहित्य अकादमी द्वारा साहित्यिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चंद्रशेखर प्रसाद श्रीवास्तव को। 131 है टोक्यो पैरालंपिक 2020 में बिहार के शरद कुमार ने किस स्पर्धा में कांस्य पदक जीता था? तो ये जो है हाई जंप में कांस्य पदक इन्होंने जीता है। 132 है अगस्त 2021 को भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर के विजय राघवन बिहार के किस नगर पालिका में एक विकेंद्रीकृत जैव चिकित्सालय अपशिष्ट भट्टी का वर्चुअल उद्घाटन किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बक्सर में। 133 है टोक्यो ओलंपिक 2020 में कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम विवेक सागर मूलतः बिहार के किस जिले से संबंधित है? तो ये जो है सीवान से संबंधित है। नेक्स्ट है 134 23 अगस्त 2021 को किस ऑस्ट्रेलियाई डाइवर्सिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा पंकज त्रिपाठी को
ऑस्ट्रेलिया में डाइवर्सिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया। 135 है, हाल ही में बिहार के किस मधुबनी पेंटिंग के कलाकार को नेशनल मेरिट सर्टिफिकेट के लिए नहीं चुना गया? तो इसका आंसर हो जाएगा गीता कुमारी को नहीं चुना गया था। 136 है, बिहार पृथ्वी दिवस, ये कई बार हमने बताया हुआ है 9 अगस्त। 137 है, बिहार का 11वां सरकारी मेडिकल कॉलेज कहाँ बना? तो इसका आंसर हो जाएगा पूर्णिया मेडिकल कॉलेज। 138 है, अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुरूप बीज उत्पादन प्रबंधन और बीज की प्रदर्शनी प्रणाली लागू करने वाला देश का पहला सरकारी संस्थान कौन बना? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार राज्य बीज निगम। 139 है, महान साहित्यकार नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या था? नागार्जुन का वास्तविक नाम था वैद्यनाथ मिश्र। नेक्स्ट है, सुजलाम अभियान किससे संबंधित है? तो ये आपको पता है कि जल शक्ति मंत्रालय द्वारा से संबंधित है। 141 है, रामसर स्थल में हाल ही में शामिल हुई बधवाना आर्द्रभूमि कहाँ स्थित है? तो बधवाना आपको पता है कि ये गुजरात में अवस्थित है। 142 है, हाल ही में बिहार से संबंधित निम्नलिखित में से किन शिक्षक को राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 मतलब से सम्मानित किया गया था? तो इसका आंसर है चंदना दत्ता व हरिदास शर्मा को जो है राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित शिक्षक से संबंधित दिया गया था। 143 है, दुनिया का पहला और भारत का स्वदेशी तौर पर विकसित DNA आधारित कोविड-19 टीका कौन है जिसे आपातकालीन इस्तेमाल के लिए मंजूरी दी गई? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जैकब डी को जो है दे दिया गया। 144 है, NTPC ने हाल ही में भारत के किस स्थान पर भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर PV परियोजना की शुरुआत की? तो इसका आंसर हो जाएगा विशाखापत्तनम में। 145 है, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी स्वास्थ्य सुविधाओं की राष्ट्रव्यापी जिलेवार रैंकिंग में बिहार के शेखपुरा जिले को देश भर में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये जो है कुल 7वां स्थान देश भर में शेखपुरा को प्राप्त हुआ है। 146 है, हाल ही में बिहार के किस विभूति को साराभाई मानद पुरस्कार? तो ये हमने आपको बताया था, तो ये मिला है आनंद कुमार को। 147 है, हाल ही में भारत सरकार द्वारा बिहार के किन खनिज के खनन को मंजूरी प्रदान की गई? तो ये किस तरह के? तो ये पोटास, क्रोमियम और निकेल के खनन को मंजूरी दी गई। तो इसमें क्या है, पोटास कहाँ से खनन किया जाएगा? तो ये आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। औरंगाबाद और जो गया में जो है पोटास का खनन किया जाएगा। औरंगाबाद और गया। क्रोमियम का जो है रोहतास से क्रोमियम और निकेल का खनन किया जाएगा। ठीक है। 148 है, अर्थशास्त्र के लिए हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड 2021 किस भारतीय अर्थशास्त्री को सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कौशिक बसु को। 149 है, हाल ही में मशहूर अभिनेता दिलीप कुमार का निधन हो गया, उसे भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण से कब नवाजा गया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2015 में। 150 है, हाल ही में नोवाक जोकोविच ने अपना 6ठा ग्रैंड स्लैम विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप खिताब 2021 जीता, यह उनके करियर का कौन सा खिताब था?